जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। जी हाँ, आज सिद्धांत संग्राम की टीम है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के कुशल नेतृत्व में कैंडल मार्च के साथ। जी हाँ, वो कैंडल मार्च जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ है, वो कैंडल मार्च जो एनडीए के खिलाफ है, वो कैंडल मार्च जो चुनाव आयोग के खिलाफ है। जी हाँ, वो कैंडल मार्च जो लोकतंत्र को मजबूत करने की कोशिश राहुल गांधी और देवेंद्र यादव जैसे लोगों के माध्यम से। राहुल गांधी और देवेंद्र यादव जैसे कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि वोट चोरी हो रही है, चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है, चुनाव आयोग एनडीए के साथ है, चुनाव आयोग को निष्पक्ष होकर चुनाव कराना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग कर रहा है पक्षपात। मोदी जी कर रहे हैं वोट की चोरी, एनडीए कर रहा है वोट की चोरी। आखिर क्या है मामला? सच तो देश की जनता के पास आना ही चाहिए कि आखिर राहुल जी सच कह रहे हैं या एनडीए सरकार। लगातार आज जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके ऊपर लगातार वार किए जा रहे हैं और बहुत बड़ा खुलासा माननीय राहुल गांधी जी ने 2 दिन पहले किया कि जिस तरीके से ये सरकार बनाने का दावा करते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण वोट की चोरी है। और वोट चोरी किस तरीके से की जा रही है उसके बारे में विस्तार से माननीय राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की। मुझे दुख इस बात का होता है कि लोगों का जो मताधिकार है वो उनसे छीना जा रहा है। वो उनके जो मताधिकार, उनका एक हक है जो डेमोक्रेसी ने उनको दिया, जो संविधान ने उनको दिया था, उस मताधिकार को आज लगातार छीना जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस पूरे चुनाव को मैनिपुलेट किया जाता है उसका खुलासा माननीय राहुल गांधी जी ने किया है। और उसमें मुख्यतः जो 4-5 चीजें निकल के सामने आई है उसमें सबसे पहले डुप्लीकेट वोटर्स एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कई कई हजार बनाई जाती हैं। उनको जैसे ही चुनाव आता है उससे पहले बहुत सारी वोटें बढ़ जाती है। एक ही घर में 80-80 लोग, 150 लोग जो है वो एक ही घर में रजिस्टर्ड होते हैं। और अगर हमने एक बात रिक्वेस्ट की है, इलेक्शन कमीशन को आगाह किया है कि हमें डिजिटल फॉर्म में ये वोटर लिस्ट दी जाए ताकि इनको प्रॉपर तरीके से वेरीफाई किया जा सके, इनको मैच किया जा सके। लेकिन दुख इस बात का है कि बार बार मांगने के बावजूद वो हमें जो फिजिकल कॉपी है सिर्फ वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और वो फिजिकल कॉपी भी इस तरीके की दी जाती है जिसको स्कैन नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ ऐसी मांगे हमारी कांग्रेस पार्टी की है कि हमें जो वोटर लिस्ट है वो डिजिटल फॉर्म में दी जानी चाहिए। एसआईआर का मुद्दा आपके सबके सामने है कि मोदी जी ने वोट की चोरी करके चुनाव आयोग को अपने कब्जे में करके वोट चोरी करी है और हमारी जीती हुई सीटें खुद हथिया ली है और चोरी के बल पर आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। हम इनकी नीतियों को उजागर करके समाज में जागरूकता लाएंगे कि किसी तरह से आपका वोट कटे तो आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास आए और हम आपका वोट चेक कराएंगे और उसको पुनरीक्षण करवा के उचित स्थान दिलवाएंगे पुनः। आपको लगता है कि जो बिहार का मुद्दा है वो कहीं न कहीं इसी जो आप आरोप लगा रहे हैं उसी के इर्द-गिर्द? बिल्कुल, बिहार में 65 लाख लोगों का वोट काट दिया गया है और कुछ बिहार के ग्रुप वाइज आके कल राहुल गांधी जी से मिले थे, जिसका उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाया कि जिनका नाम आज भी वोटर लिस्ट में दर्ज है, अगर देखो तो, पर बिहार के वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो इनकी नीतियों को उजागर करने के लिए हम आज सड़क पर उतरे हुए हैं और इस अभियान को हम पूरी जहांगीरपुरी में घर घर जाके छेड़ेंगे। आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से देवेंद्र जी दिल्ली कांग्रेस की जान है, संजीवनी है, उनका काम, उनका कद, उनका कार्यकुशलता, उस दरमियान आप सभी सरफरोश भाइयों का कहीं न कहीं उत्साह, मनोबल बढ़ता है? जिस प्रकार से राहुल गांधी जी पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं, उसी प्रकार से आज देवेंद्र यादव जी पूरी दिल्ली में कांग्रेस को पुनर्जन्म दे दिया है और इतनी मजबूत कर दी है दिल्ली में। आज देवेंद्र यादव से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी बुरी तरह से घबराई हुई है। उन्हें पता है कि देवेंद्र के नेतृत्व में आज कांग्रेस इतनी मजबूत हो गई है कि जब भी नगर निगम का चुनाव होगा 2027 में, हम दोनों पार्टियों को 100% परास्त करेंगे। नमस्कार, मैं एडवोकेट नेहा यादव, रोहिणी जिला की महिला कांग्रेस अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष हूँ। ये जो मामला है ये बहुत ही एक संगीन मामला है। जैसे कि हमें पता है कि वोट की चोरी हुई है। राहुल गांधी जी ने पूरे 6 महीने मेहनत करके लगाकर
हमारे सामने सबूतों को रखा है, जिससे हमें पता चला है कि वोटों की किस तरीके से चोरी हुई है। डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल 10 टाइम्स वोट बने हैं। तो बस उसी को ही, ताकि हम जनता तक पहुंचा सके, ये एक कैंडल मार्च हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी को यहाँ पर पधार चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में हम लोग ये मार्च निकाल रहे हैं। हमारे साथ है कुछ महिला शक्ति आई, चलिए बात करते हैं कि क्या वोट चोर गद्दी चोर आके मामला क्या है जी, क्या नाम है आपका? ये मामला है बहुत गंभीर है, क्योंकि एक एक घर में 80-80 वोटे जो आदमी रह रहे हैं, और एक एक घर में जिसका भी एड्रेस दे रहे हैं वो 80-80 लोगों का दे रहे हैं, और ये बहुत गंभीर मामला है। जो भी मरे हुए लोग हैं उनको जिंदा और जो जिंदा लोग हैं उनको मार दिया गया है। मैं वंदना सिंह और विधानसभा की महिला कांग्रेस कन्वीनर हूँ। तो जैसे आपने पूछा कि क्या हो रहा है, ये कैंडल मार्च किसकी है? ये एक चुनौती है कि जो उन्होंने किया है, चोर को चोर के घर तक पहुंचाने की चुनौती के लिए हमने कैंडल मार्च किया है। क्योंकि हमें लगता था कि हर सभा में, हर रैली में ये जितने वोटर्स थे, वोटर जाते कहाँ हैं, वोट कहाँ चले जाते हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि वोट जाते कहाँ हैं जब इतने लोग हैं। तो पता चला वो जब वोट डालने आते तो उनका नाम ही लिस्ट में नहीं होता था। तो इस बात पे जो हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो मुहिम छेड़ी, और उन्हें इस बात का 6 महीने की उनकी पूरी मेहनत के बाद पता चला कि एक एक कमरे में जैसे 80 लोग जिनका घर है वो तो है ही नहीं, और किसी और लोगों के वोट बने हुए हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है? सीमा यादव है, मैं वार्ड नंबर 20 से पूर्व निगम प्रत्याशी हूँ। हाँ जी, आज हम यहाँ श्री राहुल गांधी जी और दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी की अगुवाई में वोट चोरी के खिलाफ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। आपने देखा कि देश में इलेक्शन कमीशन इन सरकार के साथ मिलकर हमारे वोट चोरी कर रही है। ये हम देशवासी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ आज हमने एक कैंडल मार्च निकाला है, और पूरे देश के लोग आज एकजुट होकर आवाज उठा रहे हैं श्री राहुल गांधी जी के साथ, और माननीय श्री भाई देवेंद्र यादव जी के साथ एकजुट होकर सब मिलकर भाई देवेंद्र यादव जी के साथ हम वोट चोरी के खिलाफ हैं। ये लगता है कि कहीं ये ना कहीं देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। वोट हमारा अधिकार है, और इसके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा ये देश की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। नमस्कार, संगीता, ब्लॉक अध्यक्ष महिला कांग्रेस। क्या कहना चाहिए? देखिए, जो चोरी हुई है उसका तो न्याय होना ही चाहिए। हमें कांग्रेस को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है वोट चोरी से। हम चाहते हैं कि हमारे राहुल गांधी जी को न्याय मिले, हमारी कांग्रेस पार्टी को न्याय मिले। किसी शायर ने ठीक ही कहा है कि आईना मुंह पर ही कहता है साफ, क्योंकि जो साफ होता है वो कहता है साफ साफ। अब मामला यह है, लोकतंत्र समझना चाह रहा है कि लोकतंत्र को मजबूत कौन कर रहा है, और मजबूत के बजाय खोखला कौन कर रहा है। एक तरफ एनडीए, एक तरफ एनडी, राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी। जी हाँ, आखिर सच क्या है, आना ही चाहिए जनता के सामने। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और लोकतंत्र की जो मजबूती है, लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, वो है वोटर, मतदान। मत देखते रहिए सिद्धांत संग्राम।